हम लोग अभी भगवान श्री राम के सदुपदेश को सुना। इसमें जो शरीर हम लोगों को अभी उपलब्ध है, दीनों पर दया करने वाले प्रभु की विशेष कृपा जब हुई, तब यह देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को मिला है। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, देवताओं के लिए दुर्लभ शब्द संबोधन नहीं किया गया, बल्कि मनुष्य को किया गया, मनुष्य देह को। क्यों? जो देवताओं में वह शक्ति नहीं कि अपने इंद्रियों को काबू कर सके और विषयों से अपने को बचावे, यह गुण, यह स्वभाव, यह शक्ति देवताओं में नहीं है। इसलिए उन्हें दुर्लभ शब्द से संबोधन नहीं किया गया। केवल मनुष्य अपने इंद्रियों को विषयों से मोड़ लेता है और मोड़कर जिस प्रभु की चर्चा सुबह में हम लोगों ने सुनी, उस प्रभु को पा सकता है। पा सकता नहीं है, बल्कि पाता है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से ही सब दुखों से हम छूट सकते हैं। इसलिए इस शरीर को दुर्लभ शब्द संबोधन किया गया। और एक शब्द आप लोगों ने सुना अंतिम में, जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। देव दुर्लभ शरीर से अगर भव सागर को पार नहीं कर सका, तो वह गति मिलेगी जो आत्महिंसा लोग करते हैं। आत्महिंसा की जो गति होती है, वह गति मिलेगी। भव सागर है क्या जिन्हें हमें पार करना है? क्या हिंद महासागर, अरब महासागर और कोई सागर है जिस सागर को हम भव सागर कहें? व्यक्ति को जब उत्तर अंतर में नहीं समझ में, बात समझ में नहीं आई, तब जाकर के एक बार गुरु नानक देव जी महाराज के समीप एक सज्जन गए और उनसे उन्होंने जिज्ञासा की। तो गुरु नानक देव जी महाराज बताए, माया मोह भव सागर अवधु, हे अवधगण, हे अज्ञानी, नहीं जानते हो भव सागर किसे कहते हैं? माया मोह ही भव सागर है। तो माया मोह को पार करना गोया
माया मोह, माया कहते किसे है? संत कबीर साहब से एक व्यक्ति पूछे तो माया कहते किसे है? तो संत कबीर साहब उत्तर दिए, देख माया के रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़े दूर जीव कैसे करे। देख माया के रूप, माया के रूप को देखो। क्या? चाहे जिस किसी भी देश के लोग हों और चाहे जिस किसी भी जाति के लोग हों, यह वर्ण विशेष नहीं। कोई भी व्यक्ति है, आंख बंद करके देखिए, आप क्या देखते हैं? तो तिमिर यानी अंधकार। असल में इन्हें पार करना है और यही है अज्ञानता। इसमें जब तक जीव सूरत रहती है तब तक अज्ञानता में रहती है। असल में इसको पार करना है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुरति सवदी भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सूरत शब्द के माध्यम से यह संसार समुद्र से पार होता है जीव। यानी जो शब्द की प्रभु परमात्मा से सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, उन शब्दों को जो भक्त सूरत से पकड़ लेते हैं तो वह शब्द क्या करता है? और महाराज जी के वचन में मैंने पढ़ा, शब्द में 4 गुण होता है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक, और शब्द में जो गुण होता है, कोई हंस के बात करते हैं तो लोग, श्रोता लोग उसको सुनने वाले हंसने लगते हैं, कोई रोने वाली आवाज को सुनकर कोई रोने लगता है, इस तरह से। और शब्द जहां से उत्पन्न होता है, शब्द में खींच है कि गुण है कि खींचता है। तो जो शब्द की परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, वह शब्द को सूरत अगर पकड़ ले तो वह शब्द कहां पहुंचा देगा? जहां से उत्पन्न हुआ है। गोया अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम स्फुटित ताराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। मतलब उस अनादि अनंत से जो परमात्मा, अनादि अनंत परमात्मा से जो शब्द उत्पन्न हुआ है, उस शब्द को जो भक्त पकड़ता है तो वह शब्द परमात्मा में पहुंचा देता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अद्वैत रहे नहीं कोई। यह करने के लिए, इस साधन को करने के लिए महाराज सदगुरु महाराज के वचन यह है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैना बिच सम्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दूरे, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सत लौलाय, भव जल तरिगो यही उपाय, नेही युक्ति सरल सांची, लहे जो गुरु सेवा रांची। यही संसार समुद्र से पार करने के लिए, तरने के लिए यही उक्ति है कि पहले किसी इष्ट में गुरु इष्ट है तो पहले प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, मतलब गुरु के सगुण साकार रूप का ध्यान कीजिए, फिर उनके सूक्ष्म सगुण साकार रूप का ध्यान कीजिए। गोया सूक्ष्म सगुण में बिंदु ध्यान, और तदुपरांत उसके बाद अनहद ध्वनियों के ध्यान और अंतिम में सार शब्द का ध्यान करके, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, यह साधन करना है। इसी के लिए इस गांव के लोगों के अंतःकरण में हुआ, यह संसार समुद्र में जीव बहुत दिनों से
दुख भोग रहा है, इसलिए सब दुखों से छूट जाए। इसके लिए यहाँ के लोगों ने अच्छे अच्छे साधु संतों को बुला करके उनसे सद्युक्तियां प्रदान करवा करके सब दुखों से छुड़ाने का आयोजन किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वचन में विराम लेना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।